ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गंगा दशहरा कब है, 16 को या 17 को, और शुभ मुहूर्त और गंगा जी की कहानी। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो का आनंद उठाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। आइए हम जानते हैं कि 16 तारीख को पड़ रही है गंगा दशहरा या 17 जून को। तो 16 जून को रात्रि 2:32 पर शुरू हो रही है ये दशमी तिथि, और इस तिथि का समापन हो रहा है 17 जून सुबह 4:45 पर। उद्यात तिथि के अनुसार गंगा दशहरा इस वर्ष 16 जून 2024 रविवार के दिन ही मनाया जाएगा। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तिथि दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में दान, स्नान, तर्पण के 10 पापों का नाश हो जाता है, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। यह जल वर्ष भर रखने पर भी सड़ता नहीं है। तो गंगा जी में स्नान इस दिन जरूर करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। गंगा दशहरा के दिन हम इन वस्तुओं का दान कर सकते हैं। जैसे गंगा दशहरा के पर्व पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को दान करने के विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरा पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 गुनी होनी चाहिए। जैसे कि इस दिन आप 10 फल दान कर सकते हैं, 10 पंखे, 10 सुराही, 10 छाते या 10 हिस्से का कोई भी अन्न दान कर सकते हैं। और अगर 10 ना बने तो आप कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। इस दिन लोग प्याऊ लगाते हैं। गंगा दशहरा पर धार्मिक जो स्थल हैं जैसे मथुरा, वृंदावन या धार्मिक जगहों पर हर जगह आपको मिलेगा कि हर जगह लोग प्याऊ लगाते हैं। शरबत की प्याऊ लगाते हैं, पानी की प्याऊ लगाते हैं, खाने पीने की चीज़ें बांटते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें बांटते हैं। बहुत जगहों पर तो गंगा दशहरा वाले दिन पतंग भी उड़ाई जाती हैं। जैसे कि मथुरा साइड गंगा दशहरा वाले दिन पतंग उड़ाई जाती हैं। तो पतंग उड़ाने का भी बड़ा महत्व है। अगर आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं करने जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में तो सबके ही में गंगा जल तो रहता ही है, तो आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालकर इस दिन स्नान जरूर करें। आइए अब हम कथा सुनते हैं गंगा दशहरा की। तो प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ था। सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बांधा हुआ था। इस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू किया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि के क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुण ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुण जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता को यज्ञ के पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य शुरू करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते
कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमल मंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यह है कि गंगा जी का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनको कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ती तो शिवजी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का पथ ना मिल सका। भगीरथ के पुनः अनुनय का विनय करने पर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों के निदान करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जन्हू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को भी पी गए। भगीरथ की प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांग से निकाल दिया। तभी से गंगा जन्हू पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों भस्म अभिषेकों को तारकर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठोर तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने पर वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथ होगा। अब तुम जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार जिस किसी ने भी पाप कर्म किए हैं और जिसे अपने किए का पछतावा है और इससे मुक्ति पाना चाहता है तो उसे सच्चे मन से माँ गंगा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ गंगा के जल में स्नान करने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गंगा दशहरा वाले दिन कहा जाता है कि माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, तो इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अपने मित्रजनों परिवारजनों के साथ इसे शेयर अवश्य करना। और मिलती हूँ अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर गंगे।